माननीय हर्ष वाजपेयी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पे की चर्चा का भाग बनाया। इस बजट में अगर हम लोग देखें तो बहुत ही एक अच्छा एक आदर्श बजट है। 9,12,000 करोड़ का बजट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री। और अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे बगल के देश पाकिस्तान, जिसकी जो 5th सबसे बड़ा देश है दुनिया का, उसके बजट को अगर हम लोग इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो हमारे बजट का आधा भी नहीं है। तो इतना बड़ा, जबकि आबादी दोनों देश उत्तर प्रदेश की और पाकिस्तान की बराबर है, तो एक बहुत बड़ा बजट है। और इस 9,12,000 करोड़ के सभी जो आंकड़े हैं वो काफी हेल्दी हैं। 60,000 करोड़ के आसपास का पुराना कर्जा हम लोग चुकाने का काम करेंगे, मतलब कि हमारा डेट लेवल कम हो रहा है ये देखने को। और ये लगातार एक ट्रेंड है। कोरोना के टाइम पे हमारा डेट लेवल 33% के आसपास था स्टेट जीएसडीपी का, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली कम होकर अब 20s में आ गया है, 27% के आसपास आ गया है। और इसको आने वाले वर्षों में 20% की तरफ ले जाने की टारगेट है। ग्रोथ भी देखा जाए तो हमारी ग्रोथ इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, लेकिन हम लोग इंडिया के ग्रोथ रेट से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। इंडिया 6.5% पे ग्रो कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश 10% के रेट पे ग्रो कर रही है। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ जी के इन 9 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने पर कैपिटा इनकम, मतलब कि हर नागरिक पे अगर हम लोग इनकम को डिवाइड करें तो 50,000 से 1 लाख के ऊपर ले जाने का हम लोगों ने काम किया है। अगर प्रयागराज को देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। जिस तरीके से जब मोदी जी ने आह्वान किया कि प्रयागराज को स्मार्ट सिटी बनाना है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने टारगेट लिया कि जो हमारे यहां कुंभ है, जो एक अंतरराष्ट्रीय धरोहर है जिसको लोग समझते नहीं थे, केवल उसमें थोड़ा बहुत मेंटेनेंस होता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विजन था कि इसको हमें यूज करना है, कुंभ मेले को प्रयागराज के समग्र विकास के लिए और इसको एक ग्लोबल इवेंट बनाने के लिए। और जिस तरीके से ओलंपिक्स को, जब ईस्ट लंदन में डेवलपमेंट नहीं था, ईस्ट लंदन का डेवलपमेंट हुआ जब ओलंपिक्स वहां पे पहुंचा, तो उसी तरीके कुंभ को टारगेट करते हुए प्रयागराज का समग्र विकास किया गया। इसको बड़ा फेज वाइज किया गया है। पहले फेज में स्मार्ट सिटी को अचीव करने के लिए योगी जी ने हम लोग को टारगेट दिया कि जो सड़कें हैं वो ट्रैफिक के लिए होती है, ना कि ट्रेनों के लिए। ट्रेन रेल पटरी पे चलनी चाहिए, ना कि सड़कों पे। तो ये टारगेट हम लोगों ने बनाया कि लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करना है प्रयागराज को। और इसी क्रम में मुझे खुशी है ये कहने में कि पिछले 9 साल में 21 फ्लाईओवर हम लोगों ने आरओबीज और फ्लाईओवर बनाए, जिसमें से 11 शहर उत्तरी विधानसभा में बने हैं। और उत्तरी विधानसभा पूरी तरीके से रेलवे फाटक से मुक्त हो गई है। सेकेंड फेज में हम लोगों ने कनेक्टिविटी, शहर को एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि शहर में हमारे यहाँ बहुत महंगी जमीनें हो गई हैं, मिडिल क्लास का आदमी घर नहीं खरीद सकता, तो शहर की को एक्सपैंड करने के लिए और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार का फिर एक रूप दिखाया, जहां नितिन गडकरी जी ने हम लोग को म्योराबाद से मलाका तक का 6 लेन का पुल दिया। वहीं योगी आदित्यनाथ जी ने 35,000 करोड़ का गंगा एक्सप्रेसवे देने का काम किया, जिससे प्रयागराज लखनऊ और दिल्ली के और करीब आ गया। और इस बजट में हम लोगों को योगी आदित्यनाथ जी ने मेरे आह्वान पे, मेरी रिक्वेस्ट पे प्रयागराज को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ब्रिज कॉर्पोरेशन ने कभी भी 1,000 करोड़ का पुल नहीं बनाया था। गंगा जी के सबसे लंबे स्ट्रेच पे 1,000 करोड़ का पुल योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोग को दिया है। और इसके बाद थर्ड फेज में हेतापट्टी क्षेत्र में, सलोरी से हेतापट्टी को जब हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग एक न्यू प्रयागराज वहां पे बसाएंगे, जिसमें स्टेडियम्स होंगे, हाउसिंग होगी, गोल्फ लिंक्स होंगी, सब चीजें एक नया सिटी गोमती नगर और नोएडा के तर्ज पे हम लोग बनाएंगे।
अपनी बात को समाप्ति की तरफ ले जाते हुए अधिष्ठाता महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेज खुद कहते हैं अपनी किताबों में कि जब भारत में वो आए थे 200 साल पहले, तो उन्होंने भारत दुनिया की 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी 33% इंडिया में थी, और जब अंग्रेज लूट के गए 47 में, तो 2% ऑफ द इकोनॉमी हम लोग रह गए। पर धीरे धीरे अब हम लोग देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में फिर से हमारी ताकत वापस आ रही है। और इसलिए मैं अपनी बात को विराम दूंगा टेनिसन के शब्दों के साथ कि दो मच इज टेकन, much still remains, and though we are not the strength that in old times moved heaven and earth, that which we are one equal measure of tempered hearts, made weak with time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find and never to yield। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।